अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों और शाहनवाज। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि दोस्तों मामा। वेलकम टू आवर चैनल पेशा। अच्छा दोस्तों, आज हम हकायात शीरी में से जो हकायत पढ़ेंगे उसका टाइटल है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के दो शागिर्द। शागिर्द क्या होता है शाहनवाज? सर्वेंट नहीं होता, स्टूडेंट को कहते हैं। शागिर्द क्या होता है? स्टूडेंट को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मलफूज़ात में लिखते हैं ये हकायत कि ऐब किसी का उस वक्त बयान करना चाहिए जब पहले कम अज़ कम 40 दिन रो रो कर दुआ की जाए। अच्छा, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के दो शागिर्द थे। उनमें से एक हकाइक बयान किया करता था और दूसरा जला भुना करता था। जला भुना मतलब जेलस हुआ करता था। आखिर पहले ने सादी रहमतुल्लाह अलैह से बयान किया कि जब मैं कुछ बयान करता हूँ तो ये दूसरा जलता है और हसद करता है। शेख ने जवाब दिया कि एक ने राह दोज़ख की इख्तियार की कि हसद किया और तूने गीबत की। गर्ज ये कि ये सिलसिला चल नहीं सकता जब तक रहम, दुआ, सत्तारी और मरहमा आपस में ना हो। मलफूज़ात जिल्द हफ्तम सफ़ा 79। तो शाहनवाज, आपको कुछ समझ में आया इससे, आज की हकायत से कुछ? नहीं। अच्छा, मामा आपको एक्सप्लेन करती हैं। हुजूर फरमाते हैं कि अगर कभी किसी के बारे में हमें बुरी बात करनी हो ना, जैसे किसी की वजह से हमें दुख तकलीफ पहुंची हो, तो उससे पहले अल्लाह ताला से 40 दिन तक रो रो कर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ इसको हिदायत दे कि ये मुझे तंग करना बंद कर दे। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बच्चे से स्कूल में तंग हैं, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड है जो आपको बहुत तंग करता है, बुली करता है, तो आप हर वक्त उसके बारे में गंदी गंदी बातें करते रहें कि ये मुझे तंग करता रहता है, ये अच्छा बच्चा नहीं है, इस तरह से। तो हुजूर फरमाते हैं पहले जो अच्छे लोग होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, पहले दुआ करते हैं। तकलीफ के बारे में बोलने से पहले, जिक्र करने से पहले उस बंदे के लिए 40 दिन तक दुआ करते हैं। और रो करना है। हाँ जी, दुआ हमेशा सैड फेस बना के की जाती है ना, ताकि अल्लाह ताला हम पर तरस खाए और हमारी दुआएं कबूल कर ले। तो पहले हमेशा 40 दिन के लिए उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उसको ठीक कर दे और वो आपको तंग करना बंद कर दे। और अगर फिर भी वो ठीक ना हो तो फिर वहाँ से दूर हो जाएं उस बंदे से। ठीक है, उस बंदे से अगर दूर हो सकते हैं तो उससे दूर हो जाएं, या फिर उसका कोई और हल निकाल सकते हो तो हल निकाल लें। तो हमेशा अपने दिल में दूसरों के लिए रहम, दुआ, सतारी यानी कि उसका पर्दा रखें। अगर किसी के अंदर कोई ऐब है तो उसके बारे में जिक्र नहीं करना जब तक के लिए उसके लिए आप बहुत ज़्यादा दुआ ना करें। ठीक है शाहनवाज, आपको आज का ये छोटा सा वाक़या अच्छा लगा? हाँ जी। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे दोस्तों एक और अच्छी सी हकायत के साथ। तब तक के लिए Love and don't forget to subscribe our channel. Night night.